हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल टू एक्सप्लोर विद साई कृष्णा। आज हम लोग जा रहे हैं तिरुपति बालाजी दर्शन के लिए। अगर कोई दोस्त आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज इस चैनल के माध्यम से आपको बताने को जा रहे हैं कि आप तिरुपति बालाजी अगर दर्शन करने जा रहे हैं तो कैसे जाएं, कहाँ रुकें, कैसे रूम बुक करें और कैसे जल्दी से जल्दी बालाजी के दर्शन करें। यही टॉपिक के बारे में आपको बता रहे हैं। वैसे तो तिरुपति बालाजी जाने के लिए फ्लाइट, बस, ट्रेन कम्युनिकेशन है, लेकिन हमारे लिए ट्रेन कम्युनिकेशन बेस्ट था, इसलिए हमने तिरुपति बाय ट्रेन पहुंचे और तिरुपति स्टेशन में पहुंच गए रात को 2 बजे। ये है तिरुपति स्टेशन फ्रंट गेट। इसके सामने आपको विष्णु निवासम और तिरुमला जाने के लिए बसेस, कैंटर्स और प्राइवेट व्हीकल्स मिल जाएंगी। वैसे तो हम लोग रात को 2 बजे पहुंचे थे तिरुपति, इसीलिए हम विष्णु निवासम कॉटेज में वेटिंग हॉल में रात भर बिताए और सुबह 4 बजे निकल पड़े तिरुमला। इसके गेट के सामने ही हमको एपीएसआरटीसी की बस मिल गई और यहाँ से तिरुमला कम से कम 20 से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। स्टेशन से 10 से 15 मिनट की जर्नी के बाद यह स्टैचू के पास पहुंचे हैं। ये स्टैचू है अलिपिरी गेट। यहाँ पर हर एक व्यक्ति की लगेज और हर वो प्राइवेट व्हीकल की चेकिंग वगैरह की जाती है और यहाँ से ही आपको पैदल जाने के लिए रास्ता मिलेगी, जो कि 2 से 3 हज़ार स्टेप्स चढ़ के आप तिरुमला पहुँच सकेंगे। कम से कम 9 किलोमीटर की दूरी पर है तिरुमला। और ये जो आपके सामने है सीआर रूम बुकिंग ऑफिस। अगर आपने ऑनलाइन रूम बुक नहीं किए तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ पे लाइन में खड़े होकर रूम बुक कर सकते हैं। ये है बिल्कुल तिरुमला के बस स्टैंड के पास। 1 घंटा लाइन में खड़े होने के बाद हम लोग को रूम मिल गई और हम लोग आके रूम में थोड़ा फ्रेश हो गए और फिर निकल पड़े दर्शन के लिए, जो कि माँ और पिताजी और मौसा जी के लिए दर्शन के लिए 1 बजे की टाइमिंग थी। मतलब उनके 3 बजे दर्शन टाइमिंग है, लेकिन 1 बजे हमको रिपोर्टिंग टाइम थी। और रही जल्दी दर्शन करने की व्यवस्था, तो मतलब आपके घर में अगर कोई सीनियर सिटीजन है, उनकी आयु अगर 65 वर्ष से ज़्यादा है, तो उनके नाम पे आप सीनियर सिटीजन कोटा से या हैंडीकैप्ड कोटा से आप बुक कर सकते हैं ऑनलाइन। और साथ में ही आपके कोई सहायक भी भेज सकते हैं। उनकी भी आयु अगर 45 वर्ष से ऊपर है तो उनको के सहायक के रूप में बुक कर सकते हैं। और रही बुकिंग करने की प्रणाली, तो आपको अगर इस महीने जाना है तो 1 महीने पहले आपको बुक करना पड़ता है, वो भी टीटीडी के ऑनलाइन वेबसाइट पर। हर महीने के 20 से 30 तारीख के अंदर ये वेबसाइट पे शो होती है, तो उस टाइम आपको सीनियर सिटीजन भेजने हैं, उनके नाम और उनके सहायक को दोनों को रजिस्टर करेंगे, तो आपको इस तरह से से जल्दी 1 या 1.5 घंटे के अंदर दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। ये सेवा बिल्कुल मुफ्त है, जो सीनियर सिटीजन और सहायक के लिए। अगर आप सहायक के आयु वर्ग से कम हैं तो आपको 300 रुपये का स्पेशल दर्शन टिकट निकाल के दर्शन के लिए जाना पड़ेगा। वो भी 2 से 3 घंटे के अंदर दर्शन हो जाती है। के सामने अभी स्क्रीन पर है नाद निराजन मंडपम। यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह होता है। ये आपके सामने अब जो मंडप और यह सेट दिख रहे हैं, यहाँ पे आप नारियल और दिए जला सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर नारियल और दिए जलाना वर्जित है। अभी हम लोग श्री श्री तिरुमला तिरुपति वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर के परिसर में हैं और बाहर के नज़ारों का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि अभी तक थोड़ा टाइम बचा है जो कि रिपोर्टिंग टाइम नहीं हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और झिप बारिश का मज़ा भी ले रहे हैं। अगर दोस्तों आप लोगों में से कोई यहाँ पर आना चाहता है तो आप आते वक्त आने से पहले आप टिकट बुकिंग वगैरह करके ही आइए, क्योंकि यहाँ अगर आप विदाउट दर्शन टिकट बुक करके आते हैं
तो कम से कम 7 से 8 घंटे तो ज़रूर लगेंगे दर्शन के लिए। और विदाउट दर्शन टिकट लेके जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 दिन तक भी टाइम लग सकता है। तो इसीलिए दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे आते हैं तो टीटीडी अब 1-2 महीने पहले से प्लानिंग करके और टीटीडी के वेबसाइट पे जाकर आप ऑनलाइन दर्शन टिकट बुक कीजिए और यहाँ पे आइए, तो आपको दर्शन के लिए सुविधा ज़रूर होगी। आने के टाइम कितना भी परेशानी हो, कितना भी मजबूरी हो, कितना भी टेंशन हो, लेकिन आप यहाँ पे आने के बाद सब भूल जाएंगे, क्योंकि ये जो नज़ारा आपके सामने दिख रहा है, यहाँ आने के बाद हमारे जितने भी तकलीफ थे हम सब भूल गए और ऐसा लग रहा था कि कोई बैकुंठ में आ गए हैं। तो इसीलिए ही बोला जाता है कि ये कलयुग का बैकुंठ है। सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप्ड पर्सन्स के लिए रिपोर्टिंग काउंटर और कहीं पे नहीं, मंदिर के राइट साइड में ही है, जो आपके सामने दिख रहे हैं। देखिए कैसे लाइन में, अगर जाली के अंदर आपको दिख रहा होगा तो जूम करके दिखाते हैं, लोग दर्शन के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल इसके बाजू में ही एक ब्रिड्ज नुमा है और आपके सामने जो सीधा दिख रहा है वो ब्रिड्ज, उसके नीचे ही रिपोर्टिंग करना पड़ता है। दोस्तों यहाँ आने के बाद भी और एक खुशखबर भी पता चला, जो कि जल्दी दर्शन का और एक तरीका भी है जो आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आपके साथ या आपके घर में 1 साल के कम उम्र के बच्चे हैं तो उनसे और उनके माँ बाप को दोनों को यहाँ पे भी दर्शन करने का मौका मिलता है, वो भी फ्री, और जल्दी दर्शन भी हो जाती है। तो आप दर्शन करने के लिए उनका बर्थ सर्टिफिकेट साथ में लेके आके, ये जो आपको काउंटर दिख रहा है यहाँ पे आप रिपोर्टिंग करेंगे तो आपको जल्दी दर्शन भी मिल जाएगी। इसके लिए कोई स्पेशल बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप डायरेक्ट आ सकते हैं और उसका बर्थडे सर्टिफिकेट दिखा के माँ बाप के साथ दर्शन करके जा सकते हैं। बिल्कुल टाइम 3 बजे की नहीं, आप देख रहे हैं सामने सीनियर सिटीजन्स और हैंडीकैप्ड पर्सन्स को दर्शन के लिए छोड़ा गया है। तो मतलब यहाँ से अगर वो निकल रहे हैं तो आधा से 1 घंटे के अंदर उनको दर्शन मिल जाएगी। जो यहाँ स्क्रीन पे अभी जो देख रहे हैं, सामने ब्रिज और नीचे से लोग, ऊपर से लोग, आपके यहाँ पे सब मिक्स हो जाते हैं। इसका मतलब यहाँ है कि अगर आप कौन से भी टिकट हो, वीआईपी दर्शन हो या फ्री दर्शन हो या फिर सीनियर सिटीजन का दर्शन हो, कुछ भी हो, यहाँ पर सबको एक जगह एकत्रित करके मंदिर के अंदर छोड़ा जा रहा है। अभी यहाँ पे माँ और पिताजी और मौसा जी तीनों यहाँ से क्रॉस होकर अंदर मंदिर दर्शन के लिए चले गए हैं। तो हम भी यहाँ से आगे चलते हैं और बाहर गेट के पास उनका वेट करते हैं। उनका दर्शन होके आने के बाद हम फिर जाएंगे प्रसाद लेने के लिए, जो यहाँ पे अन्न प्रसाद मिलता है बिल्कुल मंदिर के बाजू में। यहाँ आपका वेंकटेश्वर स्वामी के दर्शन के बाद हर एक टिकट के साथ एक लड्डू फ्री में मिलता है। अगर आपके और लड्डू चाहिए तो आपको वहाँ पे काउंटर में जाके एक्स्ट्रा पैसे दे के 50-50 रुपए के लड्डू आपको खरीदने पड़ेंगे।
एक ग्लास जैसा हाउस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर श्री तिरुपति बालाजी का शाम को सहस्त्र दीप अलंकार से का परफॉर्म किया जाता है। हो सके तो आप ये भी दर्शन कर सकते। जैसे ही माँ और पिताजी का दर्शन हो गया, हम लोग निकल पड़े अन्न प्रसादम ग्रहण करने के लिए। तो आपके सामने देखा है एक बहुत बड़ा छत्र है, अन्न छत्र है। उसके अंदर कम से कम एक ही ट्रिप में 4 से 5 हज़ार लोग अन्न प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में दिए गए इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया हो, अगर वीडियो भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमो वेंकटेशाय। जय श्री राम।